जय हिंद साथियों आज का जो क्लास रहेगा वो रहेगा मराठा राज्य से 1674 ईस्वी से 1720 ईस्वी का मराठा राज्य संघ, इसके बीच में क्या क्या हुआ था साथियों टोटल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं मराठा राज्य के क्वेश्चन की ओर, देखते हैं किस प्रकार से सवाल दिया गया है। ठीक है साथियों, जितना भी सवाल होगा एक ही क्लास में कंप्लीट कर दिया जाएगा, इसलिए वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला सवाल है साथियों कि मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था। तो इसका जो आंसर है साथियों वह है देवगिरी के यादवों के अधीन क्या क्या था काम करके, प्रशासनिक और क्या क्या था काम करके, उसके अधीन काम करके उसने अपना आगे कर्तव्य को निभाया था। ठीक है साथियों, तो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे सवाल है मराठों के बरगिरी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापामार युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया था। तो मलिक अंबर ने किया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों इस चैप्टर में जितने भी सवाल होगा कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, जरूर से जरूर दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। और आप मेरे टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी क्लास का PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए आगे नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट साथियों, गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। तो शिवाजी था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो पेशवा किसे कहा जाता था, तो प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों बता दें कि अगर आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है, और ये हिस्ट्री का सवाल है, तो आप इसको एक बार जरूर से जरूर शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, जितना भी वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सारा का सारा सवाल आपको टच करेगा। आगे सवाल है चौथ क्या है। चौथ जो साथियों था वो क्या था, तो पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि। आगे सवाल है मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता था। मराठा राज्य का साथियों जो दूसरा संस्थापक था वो कौन था, तो बालाजी विश्वनाथ, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी। तोपें प्रदान साथियों अंग्रेज ने तोपें प्रदान किया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था। किलों को जो हस्तांतरित किया था साथियों किस विधि द्वारा किया था, तो पुरंदर की संधि, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो रायगढ़ में हुआ था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी थी। संभाजी की हत्या कर दी थी, तो औरंगजेब ने हत्या कर दी थी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो रायगढ़, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों पानीपत की तीसरी लड़ाई 1771 किनके बीच हुई थी, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के साथ हुआ था। ठीक है साथियों, किसके साथ हुआ था, पानीपत का जो तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में, वो किनके बीच हुआ था, तो पेशवा बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था पानीपत की तीसरी लड़ाई। ठीक है, आगे है शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। शिवाजी जो सर्वाधिक प्रभावित होते थे वो किनके बीच से होते थे, तो जीजाबाई से होते थे, करेक्ट हो जाएगा। आगे है साथियों अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी, तो शिवाजी के शासनकाल में थी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे, तो दादाजी कोंडदेव, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शिवाजी के कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उद्देश्य देने वाला मराठा संत थे, तो कौन थे साथियों, तो समर्थ रामदास, करेक्ट हो जाएगा। आगे है दास बोध के रचनाकार कौन है, तो समर्थ रामदास है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लॉर्ड वेल्सी की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी,
तो मराठा भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित थी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह कौन सा सेना नायक था जिसे बाजीपुर के सुल्तान 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ लाने के लिए भेजा गया था? तो अफजल खां, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय में कौन से नगर में कैद थे? तो आगरा के नगर में कैद थे, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो महादजी सिंधिया ने किया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो काशीराज पंडित, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम क्या था? तो सिंहगढ़, कोनाडा, तोराम, पुरंदर, रायगढ़, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवनेर के दुर्ग में हुआ था, करेक्ट हो जाएगा। आगे है, शिवाजी और औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुआ था? तो 1666 ईस्वी में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? तो बालाजी विश्वनाथ, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देख रेख करता था वह था सुमंत, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो औरंगजेब ने प्रदान की थी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? तो जून 1674 में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? तो श्री विनेश्वर जी गंगा भट्ट, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया था? तो सभी प्रकार के कर हटा लिए, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था? तो कर्नाटक अभियान अंतिम था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? तो औरंगजेब ने दी थी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था 8 मंत्रियों की एक परिषद को, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मराठकालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक पद सैनिक होते थे? तो 9, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठबंधन किया। शिवाजी का प्रथम नौसैनिक बड़ा कहाँ स्थापित था? नौसैनिक बेड़ा जो स्थापित था वो कहाँ था साथियों? तो कोलाबा में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने प्रतिदिन पद का सृजन किया जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था? तो राजा राम, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? तो संभाजी एवं कवि कलश, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के भी नाम से जाना जाता है? तो साहू को, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुआ था? तो बालाजी विश्वनाथ के समय में स्थापित किया गया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगलों एवं मराठों के बीच 1719 ईस्वी में संधि को रिचर्ड डेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं के किसके नाम पर की थी? मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफ़ी उद रजात के नाम की थी। आगे है साथियों, मराठा राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो ताराबाई, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति के नाम राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? तो साहू फर्स्ट, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सही समय है जब हम विदेशियों मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुरान वृक्ष के तने का आयात करेंगे तो इसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएगी। यह किसने कहा था? तो बाजीराव ने कहा था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसे डाकू
पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? तो बाजीराव को कहा जाता था। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? तो बाजीराव से छीना गया। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदार पेशवा के नाम से करने के लिए विवश किया? तो बाजीराव फर्स्ट। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? तो बालाजी बाजीराव। करेक्ट हो जाएगा। आगे है, किस मराठा सरदार ने पूर्व बंगाल विहार उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? तो रघुजी भोसले। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 पंजाब विजय किया था? तो रघुनाथ राय। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवान ए आम की छत से चांदी निकलवाया? तो सदाशिवराव भाऊ। करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है, दो मोती जल में घुले गए सोने की 27 मोहरें खोई गई चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह संबंधित किससे है साथियों? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना विनाश से संबंधित है। ठीक है साथियों, जितना भी सवाल है इस चैप्टर में मराठा से टोटल कंप्लीट करवाया जाएगा, इसलिए वीडियो स्किप ना कीजिएगा। आगे है, दो मोती जल घुले हुए। साथियों ये रिपीटेड सवाल है। ठीक है, आगे है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जानलेवा दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे? तो विश्वास राव एवं सदाशिव राव भाऊ। करेक्ट हो जाएगा। आगे है साथियों, किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध के निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना की मुकुटमणि वही गिर गई और इस युद्ध में पश्चात मराठों की अखिल भारतीय साम्राज्य स्पष्ट नष्ट हो गए? तो जदुनाथ सरकार। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था? तो बाजीराव ने। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किस मराठा पेशवा को मेकियावेली कहा जाता है? तो नाना फडणवीस। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? तो सदाशिव भाऊ ने। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शासन शाह आलम को पुनः स्थापित करने वाला मराठा सरदार कौन था? तो महादाजी सिंधिया। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो माधवराव को कहा जाता है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई वार भाई की नाम 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? तो माधवराव नारायण सवाई माधवराव। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किसके शासनकाल में प्रथम अंग्ला मराठा युद्ध 1775 से 82 में हुआ था? तो माधवराव नारायण। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वितीय आंकलन मराठा युद्ध 1803 से 6 एवं तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध 1817-18 के समय में मराठा पेशवा था? तो बाजीराव द्वितीय। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो बाजीराव था। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध 1817 से 1818 के दौरान सबसे अंतिम संधि कौन थी? तो कानपुर की संधि। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध जो अंग्रेजों एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध का परिणाम था वो क्या था? पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया और बाजीराव को पेशन युक्त बनाकर विठूर कानपुर के निकट रहने के लिए भेज दिया गया। नेक्स्ट सवाल है, किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? तो महादाजी सिंधिया। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है? तो ग्रांट डफ। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1775 से 82 के प्रथम आंकला
मराठा युद्ध का कौन सा परिणाम हुआ था? तो किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? कि वह मराठा द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। नेक्स्ट है साथियों, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों से हुआ था? तो ताराबाई के हाथों से हुआ था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन क्या कारण था? तो वह मराठा द्वारा लाहौर को अपने वायसराय तैमूर से निष्कासन करने का बदला लेना चाहता था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, औरंगजेब की मृत्यु समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ हुआ था? तो ताराबाई के हाथ हुआ था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे सवाल है साथियों, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किनके बीच लड़ाई लड़ी गई थी? तो राजा राम और संभाजी के बीच, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, इस चैप्टर का अंतिम सवाल है कि पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो 1818 में पेशवाई को समाप्त कर दिया गया। ठीक है साथियों, इसमें जो टोटल सवाल था साथियों 91 सवाल था, सो कंप्लीट हो गया। ठीक है, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट सवाल में, तब तक